जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुंभ राशि में शनि आ चुके हैं, यानी सूर्य पुत्र शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अब प्रवेश कर चुके हैं और इनका न्याय के कारक ग्रह शनि देव का यहाँ प्रवेश करना आपके जीवन की कुछ ऐसी जरूरी चीजों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि ये जो है ये कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि में जब भी कोई ग्रह आता है, जब कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में आता है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब इनका राशि परिवर्तन हुआ 29 अप्रैल को और ये जो गोचर है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं और आपकी राशि के स्वामी भी हैं, सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इसीलिए इनका यहाँ आना आपके लिए आपके कर्म के अनुसार फल पाने का समय है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, लेकिन उस दौरान ये मंद गति से तो चलते ही हैं, लेकिन साथ के साथ वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं, इस तरह से परिवर्तन करते रहते हैं। अब यहाँ जो शनि का प्रभाव है वो किस तरह से आपके लिए यहाँ किन किन चीजों के लिए निर्मित होगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो 29 अप्रैल से ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए और 5 जून को यही आप ही की राशि में कुंभ राशि में ये वक्री हो जाएंगे। 5 जून को वक्री होंगे, उसके बाद 13 जुलाई को वक्री होकर फिर से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी 13 जुलाई तक ये आपकी लगन में रहेंगे और 13 जुलाई तक का समय है जब ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, फिर से आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 17 जनवरी 2023 को पूर्ण रूप से फिर से आपकी लगन में आ जाएंगे कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। यहाँ मूल त्रिकोण राशि में इसलिए बार बार बोल रही हूं क्योंकि आपकी लगन में तो है ही, लेकिन साथ ही ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ इस तरह से आपको जो लाभ है ना, वो कई तरह से अनुकूल देखने को मिलेंगे। जब भी शनि राशि बदलते हैं, जब भी शनि ग्रह वक्री होते हैं, तो 7.5 ढैया दशा अंतरदशा ये शनि की चाल चल रही होती है किसी न किसी राशि पर, और उसी के अनुसार फिर उनका जो प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है। अब हम तो कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, अब मकर से कुंभ राशि में इनका जो प्रवेश होगा वो आपके लिए दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। शनि की 7.5 की दूसरे चरण की शुरुआत होगी। और देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें, 7.5 काल में ये सिर्फ दुख ही नहीं देते, सुख भी देते हैं। ऐसा नहीं है 7.5 से लोग डरते हैं कि 7.5 चल रही है तो सारे दुख आपको मिलने वाले हैं। नहीं, ये सुख भी देते हैं, कर्म के अनुसार सबसे अधिक है, कर्म के अनुसार फल देते हैं। सुख के दिन दुख के दिनों से ज्यादा होते हैं 7.5 में। ये चीज आप लिखकर ले लीजिए, नोट कर लीजिए कि सुख के दिन दुख के दिनों से ज्यादा होते हैं। जन्म लग्न, सूर्य लग्न तथा चंद्र लग्न, इन दिनों से ही जो पत्रिका के केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में जब शनि स्थित हो तो बहुत अधिक शुभ फल देने वाला होता है। और एक चीज और, चंद्र राशि से जब 4थे 8वें भाव में हो तो शनि ढैया होती है। अब आपके लिए द्वितीय चरण शुरू हो चुका है, द्वितीय चरण शुरू हुआ है। इसके साथ ही बाकी जो ग्रहों की स्थिति है ना, उन्होंने जो राशि परिवर्तन किया है, उन्होंने स्थितियों को सुधार दिया है। जैसे गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं और 1 साल तक ये आपके इसी द्वितीय भाव में ही विराजित रहेंगे। इस दौरान वक्री होंगे, अस्त होंगे और साथ में मार्गी भी होंगे, लेकिन आपके द्वितीय भाव में धन भाव में रहेंगे, जो शनि की कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी को दूर भी करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा 2 ग्रहों का और राशि परिवर्तन हुआ था, जो कि राहु और केतु थे। अब राहु तो 3य भाव में है और 3य भाव में ही रहने वाले हैं, और केतु आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि में। इनकी भी राशि बदली, तो ये भी आपके लिए मिश्रित परिणाम देंगे, लेकिन मिश्रित परिणाम देते हुए भी शनि के प्रभावों में भी इनका असर देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मई तक जो स्थितियां हैं वो बड़ी प्रबल हैं आपके लिए। शनिदेव जो हैं, शनिदेव को इस दौरान आपके 7.5 का जो द्वितीय चरण चल रहा है उसमें आपको स्थितियों के अनुसार बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेहनत कर रहे हैं ना, तो तैयार रहिए मेहनत का रिजल्ट पाने के लिए। बेशक आपकी 7.5 है, लेकिन आपके परिणाम जो होंगे उनमें तीव्रता देखने को मिलेगी।
यानी जो आपने काम किए हैं उनके जो परिणाम आने हैं या आप जो मेहनत कर रहे हैं उनका जो परिणाम है उनमें तीव्रता देखने को मिलेगी। शनि को दंडनायक ऐसे ही नहीं कहा जाता है, कर्मों का फल देने वाला ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये शनि की कोई भी दशा चल रही हो तो ऐसा नहीं कि अगर दशा चल रही है तो उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। शनि आपके लिए अच्छे योग भी देते हैं और इस दौरान तो शनि शश नाम का योग भी बना रहे हैं। अब देखिए, इस जन्म के कर्म का हिसाब तो शनि देते ही हैं, साथ में पिछले जन्म के कर्मों को भी दिखाते हैं। इसीलिए तो ये एक शनि जो है संन्यास भी कहे जाते हैं, आध्यात्मिक राशि भी ये कही जाती है शनि की राशि, जो कि घड़े का ये सूचक होती है। अब यहाँ कुछ स्थितियों में परिवर्तन इस तरह से होगा कि जैसे शनि मंगल के नक्षत्र घनिष्ठा में है और मंगल के साथ तो कुंभ राशि में भी है। मंगल अभी इस महीने राशि बदलेंगे, लेकिन तब तक तो दोनों एक साथ ही रहेंगे और इनकी जो ये स्थिति है ये थोड़ा क्रोध जरूर दे सकती है, लेकिन आपको बहुत सी चीजों में बहुत अच्छे लाभ भी ये देकर जाएगी। आपको इस दौरान जमीन जायदाद से अच्छे खासे लाभ देकर जाएगी, आपके कामकाज में बढ़ोतरी करके जाएगी। अगर आप इस समय किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो ऐसे किसी आंदोलन का हिस्सेदारी करने से आपको बचना होगा, क्योंकि वह क्रोधित स्थितियां ज्यादा रह सकती हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था बहुत अधिक रहेगी, धर्म कर्म के प्रति बहुत ज्यादा आप आस्था रखेंगे और कुछ अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे। कुछ अच्छे निर्णय ले पाएंगे तो आपको उनकी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब इस राशि के कुछ इंजीनियरिंग के छात्र हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े छात्र हैं, उनको इस मूल त्रिकोण में आने से शनि की वजह से बड़ा लाभ हो सकता है। या फिर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो ये क्या है, ये राहु इनको दिखाते हैं। राहु शनि के कारक ग्रह हैं, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े जो भी जातक हैं, छात्र हैं, उनको जरूर बदलाव देखने को मिलेंगे और आपको अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी। जब तक यहाँ मंगल बैठे हुए हैं आपके लगन में, तब तक आपको अपने स्वास्थ्य पर छोटी छोटी चीजों के लिए ध्यान रखना है। वैसे तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है, लेकिन हीमोग्लोबिन कम ना हो, इस पर ध्यान रखें। नर्वस सिस्टम से कुछ परेशानियां अगर लोगों में है तो उनको सावधानी रखनी होंगी। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ आपको ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और वैज्ञानिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, किसी तरह का रिसर्च करते हैं, तो वहां आपकी प्रगति की योजनाएं बन रही हैं, आपकी प्रगति हो सकती है। कुछ नई योजनाएं बनाएंगे, उन पर अमल भी करेंगे। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको इस दौरान काफी अच्छे से देखने को मिलेंगी। बाकी जो अगर बाकी हम चीजों पर कहें कि भाई मूल त्रिकोण राशि में शनि आए हैं तो देश पर भी पूरी तरह से प्रभाव डालेंगे। जैसे अर्थव्यवस्था तो अच्छी रहेगी, लेकिन महंगाई थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। शनि गुरु क्योंकि अपने अपने घर में इस दौरान विराजित हैं, तो कुंभ राशि के लोगों के लिए यह प्रगति का समय रहेगा, क्योंकि जहां शनि आपकी राशि के स्वामी है, लग्न में बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गुरु जो है आर्थिक स्थिति के स्वामी है, जो अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्म और लाभ इन दोनों का संबंध बन गया है। कर्म के स्वामी और लाभ के स्वामी दोनों का संबंध बन गया है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। इस चीज को हमेशा याद रखें, ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कर्म वैसा फल मिलने के संयोग आपके लिए बन गए हैं, इसीलिए कर्म पर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा कर्म करना है। कानून से जुड़े जो लोग हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपको हिंसक चीजों से बचना है और ईमानदारी से काम करना है, वरना आप अगर अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तब स्थितियां ज्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर अभी आगे आने वाला जो जुलाई तक का समय है ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो अपनी कर्मों पर ध्यान दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।